हम जहाँ रहते हैं हमारे बड़े ही प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों को निभाने के लिए हम वो हर कुर्बानी देने की कोशिश करते हैं कि हमारे सारे रिश्ते बरकरार रहें। जैसे कि माँ बेटी का हो, बाप बेटी का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो। इन सारे रिश्तों को निभाने के लिए इंसान हर वो कोशिश करता है कि हमारे रिश्ते कभी खराब ना हो। पर आज की जो घटना है वो इन सारे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है, सारे रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी घटना घटित होती है जिसमें कि एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, अगर जो कहा जाए तो आज की कहानी दिल को कचोट देने वाली है और कहीं ना कहीं सारे रिश्ते नातों को, सारी मान मर्यादा को भंग कर देने वाली है। और जब ऐसी बात समाज में आती है तो समाज को एक गलत मैसेज भी जाता है। बाकी ये घटना है ही ऐसी कि आप लोगों को बताना भी जरूरी है, आप लोगों को सचेत भी करना जरूरी है। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसी दिल्ली का एक इलाका सरोजनी नगर। यहीं के रहने वाले राम विजय, जिनकी पत्नी का नाम नेहा। राम विजय की उम्र लगभग 50 साल और इनका बेटा एक आलोक, जो कि आईटी कंपनी में अपने देश को छोड़ के विदेश में रहता है, अमेरिका में रह के वो नौकरी करता है। और जो राम विजय होते हैं वो भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करते, मैनेजर के पोस्ट पे। सब कुछ बढ़िया था, पैसे रुपए की कमी थी नहीं, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। रोज बेटे से भी इन लोगों की बातचीत होती रहती, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी इसी बीच जो कि राम विजय की पत्नी नेहा, जिनकी पेट में दर्द उठता है और ये दर्द ऐसा असहनीय होता है कि इस पेट दर्द को होते ही कुछ ही घंटों में नेहा की मौत हो जाती है। और जब राम विजय जो होते हैं, जब इनकी पत्नी नेहा की मौत हो जाती है तो अब ये सूचना, ये खबर उनके बेटे आलोक को भी लगती है। अब जब आलोक को भी लगती है तो इस दुख भरी खबर को जब वो सुनता है तो तुरंत अपने जो कि नौकरी से छुट्टी लेता है, फ्लाइट पकड़ता है और सीधे इंडिया आता है। अब इधर माँ का अंतिम संस्कार होता है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब हमेशा की तरह रोजमर्रा की जो जिंदगी वो चलने लगती। अब जाने वाला तो चला गया, पर हमारे रोज के काम जो है रूटीन में आ जाते हैं। वैसे ही राम विजय अपने ऑफिस जाने लगते हैं। आलोक भी कहता कि पिताजी मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा, मुझे भी जाना होगा। और इधर जो है कि आलोक के नंबर पे बार बार कॉल आ रही थी और वो कॉल थी इस आलोक की प्रेमिका रश्मि की। अब जो राम विजय रहते हैं अपने बेटे को भी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी है तो करनी पड़ेगी। इसके बाद आलोक फिर से फ्लाइट लेता है और सीधे अमेरिका पहुंचता है, जहाँ की उसकी मुलाकात रश्मि से होती है। रश्मि और ये आलोक दोनों लिविंग में रहते, दोनों एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे को जानते, एक दूसरे से प्यार करते। अब सब कुछ अच्छा चलने लगता है, धीरे धीरे समय गुजरता है। बाकी जैसे ही कुछ महीने का वक्त गुजरता है, एक दिन आलोक के नंबर पे कॉल जाती है और वो भी आलोक के दोस्त की। वो कहता है कि दरअसल तुम्हारे जो पिता है वो घर में कम से कम एक जो कि 25 से 30 साल की लड़की उसको लेके आते हैं। अब इस पे आलोक पहले तो गुस्सा करता है, फिर सोचता है कि मेरे पिताजी तो एक कंपनी में अच्छे पोस्ट पे हैं, हो सके उनकी सेक्रेटरी हो। इसके बाद वो राम विजय को फोन करता है और फोन करके पूछता है कि मैंने सुना है कुछ ऐसा कि कोई लड़की घर पे आती जाती है। इस पे राम विजय कहते हैं कि हाँ आती जाती है, पर बस काम की वजह से आती जाती है, मेरी सेक्रेटरी और ऐसा कुछ नहीं है। इस पे
जो आलोक है वो मान भी जाता है। धीरे धीरे कुछ और समय गुजरता है। बाकी ये खबर बार बार आलोक तक जाने लगती है। आलोक एक दिन सोचता है कि सच जानना बेहद जरूरी है। अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद सीधे वो दिल्ली पहुंचता है अचानक से। और जब अचानक से दिल्ली पहुंचता है तो देखता है कि घर के भीतर राम विजय के अलावा एक जो एक 25 से 30 साल की लड़की जिसका नाम खुशबू होता है। अब जब ये आलोक पहुंचता है तो अपने पिता से पूछता है कुछ देर के बाद कि ये कौन। तो बोलते हैं कि ये हमारी सेक्रेटरी। पर आलोक कहता है कि अगर जो आपकी सेक्रेटरी है तो ये यहाँ पे क्या कर रही है और आपके घर का काम कर रही है, आपका कपड़ा धुल रही है, आपके लिए खाना बना रही है, सब कुछ आपका कर रही है। इसके बाद राम विजय जो होते वो कहते हैं कि ऐसा है कि मैंने तुमसे एक बात छिपा रखी। तुम्हारे माँ के जाने के बाद तुम भी चले गए, मैं अकेला हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी से शादी कर लीजिए जो कि मेरा ध्यान दे, मेरी जरूरतों को पूरी करे। इसलिए ये खुशबू जो थी तलाकशुदा थी, मैंने भी इससे शादी कर ली। जब ऐसी बात आलोक सुनता है तो बड़ा ही गुस्सा होता है और कहता है कि आपकी 50 साल की उम्र हो गई और आपको ऐसा करना ही नहीं चाहता, जबकि आपको घर में बहू लाना चाहिए था। बाकी राम विजय कहते हैं कि बहू तो आएगी, पर हो सके वो जो कि सुख मुझे ना दे सके जो कि हमारी पत्नी देगी। अब ये तमाम बातें होती, आलोक इस बात से नाराज होता है। अब राम विजय की रोज यही कोशिश रहती कि इस लड़की खुशबू से आलोक की पटे। बाकी आलोक पहले तो खुशबू को नाम लेके बुलाता और दूसरा खुशबू को पसंद नहीं करता, जबकि खुशबू देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत रहती। अब समय गुजरते रहता है, लगभग 15 से 20 दिन का समय गुजरता है। इसके बाद जो आलोक कहता है कि ऐसा है कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं और मुझे फिर कभी वापस इंडिया आना ही नहीं। इस पे राम विजय उससे कई इमोशनली बात करते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं और वो बाप की बात में आ भी जाता है, रुकता भी। राम विजय की बात में आलोक आ जाता है तो रुकता है कुछ दिन। इसके बाद अब धीरे धीरे खुशबू से भी आलोक की बातचीत होने लगती है। अब इधर राम विजय देखते हैं कि अब कुछ कुछ बातें खुशबू और आलोक के बीच हो रही तो थोड़ा खुश होते हैं कि चलो कम से कम अब इन दोनों में बात हो रही तो हो सके एक ना एक दिन इसको माँ के रूप में एक्सेप्ट कर ही लेगा। जबकि राम विजय जानते थे कि जो आलोक है खुशबू को नाम से ही पुकारता है। अब बाकी जब इनका बोलना चालना देखते हैं, जो खाना देती, पानी देती, नाश्ता देती, सब कुछ अब आलोक को देती तो आलोक खा पी लेता और उससे अच्छे से बात करने लगता है। तब राम विजय को बड़ी खुशी होती है कि अब हमारा परिवार फिर से जो है कि हरा भरा हो जाएगा। समय गुजरता है। एक दिन आलोक कहता है कि दरअसल मेरा मन है कि मैं आया हूं तो क्यों ना जाऊं हिमाचल प्रदेश घूम के आऊं। अब जब ऐसा कहता है तो जो राम विजय होते हैं कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। इस पे खुशबू आलोक से कहती है कि मुझे भी लेके चलो, मैंने भी कभी देखा नहीं हिमाचल प्रदेश। तो जो आलोक है कहता है कि कभी नहीं, तुमको तो लेके जाना रहे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद अब बार बार खुशबू आलोक के सामने जिद करती है, कुछ ऐसी बातें करती है जिससे कि आलोक कहता है कि ठीक है। अब खुशबू राम विजय से पूछती है कि क्या मैं आलोक के साथ जा सकती हूँ। इसके बाद राम विजय कहते हैं कि क्या वो तैयार है। खुशबू कहती कि उसको मैं तैयार कर लूंगी। राम विजय यहाँ सोचते हैं कि अगर जो हो सके ये दोनों साथ रहे तो दोनों एक दूसरे को जान ले, पहचान ले और कहीं ना कहीं आलोक भी इसको माँ की जगह देने के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। इसके बाद खुशबू भी अपने सामान की पैकिंग करती और इसे लड़के आलोक के साथ ये हिमाचल प्रदेश जाती है, जहाँ की वो एक होटल का कमरा लेते हैं। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे दिन ये जो है आलोक दारू की बोतल हाथ में लेके आता है, होटल के कमरे में बैठ के पीने लगता है और कुछ देर के बाद उसे नशा होने लगती है। खुशबू कहती है कि ठीक नहीं, मैंने तो कभी ये जाना ही नहीं कि तुम ड्रिंक करते हो। इस पे आलोक उसको फटकार लगाता है और चुप करा देता है। कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे पे ज्यादा जो कि रोब दिखाने की कोशिश ना करो, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। दारू पीता है, नशे में हो जाता है, जैसे सो जाता है। रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं, उसी बेड पे खुशबू भी सोती। बाकी कुछ देर के बाद जो ये
लड़का आलोक है, उसको ये लगता है कि ये बगल में सोने वाली महिला जो है मेरी प्रेमिका रश्मि है, और रश्मि समझ के खुशबू के करीब आता है और खुशबू को पकड़ के वो सब करने लगता है जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ करता है जब ऐसा होता है। और यहाँ खुशबू जो 25 से 30 साल के बीच रहती है, उसको भी एक यंग लड़के का साथ मिलता है। वो भी इस चीज को रोक नहीं पाती और दोनों के बीच एक अनैतिक रिश्ता वहां बनता है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और लगातार पूरी रात ये सिलसिला चलते रहता है। अब कहीं ना कहीं आलोक को ख्याल भी आ जाता है, तब भी आलोक खुशबू के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। अगली सुबह होती जब अगली सुबह होती है तो रश्मि का फोन आता है, यानी जो आलोक है उसकी प्रेमिका का फोन आता है कि तुम कब आ रहे हो। वो कहता है कि ऐसा है, अभी तो मैं घूमने आया हूं, कुछ दिनों के बाद आता। इस पे रश्मि पूछती है कि क्यों अकेले गए हो, मुझे भी बुला लिया होता। इस पे कहता है कि दरअसल मैं खुशबू के साथ आया, जो कि मेरे पिता की वाइफ है। अब जब ऐसा सुनती है रश्मि तो गुस्साती है, पहले तो कहती है कि तुम जिसे पसंद नहीं करते थे उसको घुमाने लेके गए हो। इस पे अब दोनों में झगड़ा होता है, फोन कट हो जाता है। अब रात तो जो सिलसिला चला वो चला, अब दिन में भी वही दौर शुरू होता है। खुशबू और आलोक दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि लगातार 3 से 4 दिन चलता है। और जैसे ही 8वां दिन आता है दोनों वहां से चेकआउट करते हैं, दोनों दिल्ली पहुंचते हैं। जब दिल्ली पहुंचते हैं सभी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। पर इधर जो आलोक है अब अमेरिका जाने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो भी खुशबू को चाहने लगता है, खुशबू के प्यार में अब वो भी पागल हो जाता है। खुशबू देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। अब इधर जब खुशबू आती है हिमाचल प्रदेश से लौट के तो राम विजय से कतराई रहने लगती है, क्योंकि अब वो उसे एक जवान लड़का मिला हुआ था और उसके साथ वो समय बिताना चाहती थी, उसके साथ वो रहना चाहती थी। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी राम विजय को भी ये लगता कि जब से आई खुशबू लौट के मेरे साथ कुछ ठीक से रह नहीं रही। बाकी इस बात पे वो कुछ कहता नहीं, कि सोचते कि चलो कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी तो बना के दे रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, यही आलोक को देखते हैं कि खुश है तो सोचते हैं कि चलो बेटा खुश है, घर में परिवार खुश है, तो इसके अलावा मुझे चाहिए ही क्या, मुझे तो अब 2 रोटी से ही मतलब है। समय गुजरता है। जैसे ही 4 से 5 महीने का वक्त गुजरता है पता चलता है कि ये जो खुशबू प्रेग्नेंट है, उसके पेट में दर्द होता है। जब दर्द होता है हॉस्पिटल राम विजय लेके जाते हैं तो वहां डॉक्टर बताते हैं कि 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जब राम विजय ये बात जानते हैं तो पहले तो खुशबू की तरफ गुस्से से देखते हैं, फिर घर आते हैं। तो घर आने के बाद पूछते हैं कि ऐसा है कि कम से कम 6-7 महीने से हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ नहीं, और तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है। इस पे जो खुशबू होती पहले तो कुछ बोलती नहीं, फिर बाद में बोलती कि ऐसा है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आलोक का है, और हम और आलोक एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जब ऐसी बात राम विजय सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, मैं अपने बेटे की शादी एक तलाकशुदा महिला से नहीं, और वो भी जो कि मुझसे शादी कर चुकी हो, कैसे एक माँ अपने बेटे के साथ शादी कर सकती है। तमाम तरह की बातें दिखाते हैं, पर ना ही इसको अब आलोक मानने के लिए तैयार होता है और ना ही खुशबू मानने के लिए तैयार होती है। इधर आलोक भी तैयार है खुशबू से शादी करने के लिए। अब घर में खींचातानी का माहौल हो जाता है। अब जो कि आलोक अलग अलग कमरे में सोता, राम विजय अलग कमरे में सोते, खुशबू अलग कमरे में सोते। खुशबू इसलिए अब ना ही राम विजय के पास जाती कि आलोक को बुरा लगेगा, और आलोक के पास इसलिए नहीं जाती कि राम विजय को बुरा लगेगा। इधर प्रेग्नेंट सब कुछ अब चल रहा होता, बाकी यही एक खौफनाक प्लान बनती। एक रात ये खुशबू और आलोक मिलके राम विजय को तकिया मुंह पे रख के गला घोट के उसको मारते। अब मारने के बाद उनको ये समझ में आता है कि अब इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगे। तभी आलोक स्कूटर से जाता है और कई इलाके को सर्च करके आता है, देख के आता है, देखता है कि एक जगह बहुत ढेर सारा कूड़े का ढेर है, अगर जो कूड़े में फेंक दिया जाए जेसीबी आएगी कूड़ा उठा के लेके जाएगी, इसमें डेड बॉडी कचड़े में छिप जाएगी और हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब ले जाते हैं सब उसी कचड़े में फेंक के कूड़े से ढक देते हैं और इसके बाद घर चले आते हैं। सब कुछ अब नॉर्मल हो जाता है। बाकी जैसे ही चौथा दिन आता है वहां जेसीबी आती है और
जो है कि कचड़े उठाने लगती। बाकी अब कचड़ा हो तो एक डेड बॉडी सड़ रही थी, ऊपर से जब जीसीबी उठाती, जब कूड़ा ट्रॉली में डाल रही होती है, उसी समय जब डेड बॉडी गिरती है तो हाहाकार सी मच जाती है। नगर पालिका वाले अब पुलिस से संपर्क करते हैं कि यहाँ एक डेड बॉडी मिली। अब जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, जब अब देखते हैं और इस डेड बॉडी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, तभी पता चलता है कि इसका नाम तो राम विजय है और एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे था। कुछ ही समय पहले एक लड़की से शादी किया था। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगती। जैसे ही राम विजय के घर पहुंचती, घर से खुशबू और इस आलोक को उठाती, थाने ले जाती। बाकी ये दोनों इधर उधर की बात करते, कभी आलोक घुमाता और कभी खुशबू घुमाती। बाकी जैसे ही खुशबू टूटती है, वो अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। वो सारी घटना बता देती है कि कैसे उसकी शादी राम विजय से हुई, कैसे आलोक के साथ वो घूमने गए। इसके बाद आलोक और खुशबू दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राजी हो गए। इस पे राम विजय विरोध कर रहा था तो दोनों ने मिलकर उसको मार डाला। अब उसी खुशबू के तहरीर पे इसे आलोक को और खुशबू को दोनों को कई धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब एक प्रेग्नेंट महिला जो कि अब जेल में अपने बच्चे को जन्म देगी, और इधर आलोक जिसकी इतनी अच्छी जिंदगी थी, शायद रश्मि के साथ घर बसाता तो अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीता। बाकी अब तो सारी उम्र लग रहा है जेल में ही कटेगी। तो ये तमाम बातें हैं। गुनहगार हर गुनाह को करने से पहले वो हर कोशिश करता है कि मैं इन जो गुनाह कर रहा हूं इससे बच जाऊंगा, पर कुछ ना कुछ ऐसा सबूत, कुछ ना कुछ ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिससे कि वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और जहां तक बात रही रिश्ते नातों की, तो जब ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती तो ना सिर्फ इंसानियत शर्मसार होती है, बल्कि सारे रिश्ते नाते तार तार हो जाते हैं और किसी पे ना ही विश्वास करना बनता है और ना ही किसी पे भरोसा करना बनता है। तो इस घटनाक्रम पे आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी आपकी राय होगी कि इस खुशबू को कौन सी सजा मिले, आलोक को कौन सी सजा मिले, जो बच्चा जेल के भीतर जन्म लेगा क्या उसका भविष्य अब सिक्योर रहेगा। तो जो भी आपकी सलाह होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।